आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आप सब लोगों को मालूम है कोरोना के केसेस पिछले कुछ समय में अलार्मिंग रेट पे बढ़े हैं और इस वजह से जो हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, उन पे प्रेशर आना शुरू हुआ है, बर्डन बढ़ा है। और इस संदर्भ में करनाल ज़िले में कुछ मामले मेरे सामने आए हैं जिसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट लोगों से चार्ज किए हैं। कई लोगों की इस तरह की शिकायतें हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर डे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेट उनसे चार्ज कर रहे हैं। तो मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने पिछले साल 2020 सितंबर में एक गाइडलाइन जारी की थी और उसमें कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए पर डे रेट रिजर्व किए थे। कोई भी अस्पताल इन रेट से ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारी नॉन NABH हॉस्पिटल्स हैं, उनमें अगर कोई एक दिन के लिए आइसोलेशन बेड इस्तेमाल करता है विद ऑक्सीजन सपोर्ट, तो उसमें 8,000 रेट फिक्स किया गया है सरकार के द्वारा। ICU विदाउट वेंटिलेटर केयर अगर कोई यूज़ करता है 13,000 उसका रेट है, और ICU विद वेंटिलेटर कोई करता है तो 15,000 रेट है। इसी प्रकार से NABH हॉस्पिटल्स के लिए आइसोलेशन बेड्स का रेट 10,000, ICU विदाउट वेंटिलेटर्स 15,000 और ICU विद वेंटिलेटर 18,000 रुपये मैक्सिमम निर्धारित किया गया है। यानी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन रेट से ज़्यादा किसी भी पेशेंट से चार्ज नहीं कर सकता है। ये रेट्स पर डे रेट्स हैं और ये रेट्स एज ए पैकेज हैं, इनमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। यानी इसमें जो भी पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाएंगी, मेडिसिन दी जाएंगी, वो भी इंक्लूडेड हैं। जो लैब इन्वेस्टिगेशन होगा, लैब टेस्ट होंगे, वो भी इंक्लूडेड हैं। जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होगा वो भी इसमें सम्मिलित है। जो भी मॉनिटरिंग चार्जेस हैं, ड्रग्स एंड मेडिसिन हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। जो भी कंज्यूमेबल्स लगते हैं, PPE किट्स हैं, मास्क हैं, वो सब भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ग्लव्स वगैरह भी इसमें शामिल हैं। फिजियोथेरेपी और कोई प्रोसीजरल चार्जेस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह वो सब भी इसमें इंक्लूडेड हैं। जो पेशेंट हैं उनकी डाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट पैकेज है। कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन रेट से ज़्यादा किसी भी कोविड पेशेंट से चार्ज नहीं कर सकता। अगर आपके सामने इस तरह का कोई मामला आता है जिसमें कोई हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन इससे ज़्यादा रेट चार्ज करता है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर 1950 पे अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने करनाल वासियों के नाम एक अपना संबोधन जो है जारी किया और करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर हम उनका पूरा इंटरव्यू आपको सुना रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज की खबर पर भी उन्होंने मोहर लगाई है। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोरोना के मामलों में किस तरह से लगातार लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन तक जानकारियां आई हैं कि जो तय रेट केंद्र सरकार की तरफ से तय रेट किए गए हैं कि कोरोना के अगर केसेस में अगर कोई मरीज एडमिट होता है, चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, उसमें लिमिटेड रेट्स जो है लिए जाएंगे, रीजनेबल रेट्स लिए जाएंगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है लूटने का काम कर रहे हैं और इस बारे में है करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस आदेशों का पालन करें। अगर कोई भी इन आदेशों की अवहेलना करेगा या अपनी मनमर्जी के रेट लिएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी के साथ भी इस तरह का लूटने का प्रयास किया जाता है, वो बेहिजक करनाल के उपायुक्त को अपनी शिकायत दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि 1950 हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, जो पिछले साल भी देखा गया था। दूसरा, karnal.edisha.in एक वेबसाइट जो है वेब पोर्टल जारी किया गया है, जिसके ऊपर कल्पना चावला हॉस्पिटल समेत सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ICU बेड्स की अवेलेबिलिटी है, कितने कोरोना केसेस रूटीन में आ रहे हैं, कहां से संबंधित आ रहे हैं, किस किस तरह के जो प्रशासन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, तमाम जानकारियां जो है karnal.edisha.in पर रहेगी। और करनाल की जो वेबसाइट है, करनाल प्रशासन की जो वेबसाइट है karnal.co.in, इस पर भी जो है काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल पाएगी। और अगर किसी तरह की कोई भी शिकायत अगर आपने देनी है तो 1950 नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था। करनाल के CMO डॉक्टर योगेश शर्मा से भी हमने इस बारे में बातचीत की थी कि करनाल के प्राइवेट हॉस्पिटल्स करनाल में मरीजों को लूटने का काम कर रहे हैं। कोरोना की आड़ में किस तरह से भारी भरकम बिल बनाया जा रहा है। 5 से 7 दिन अगर किसी का कोई मरीज या किसी का कोई रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है
और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका लाख लाख रुपया 70-70 हज़ार रुपया बिल बना दिया जाता है। लेकिन करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आज एक अच्छी पहल करते हुए सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक आगाह कर दिया है, एक चेतावनी दे दी है कि आप जो रेट्स तय किए गए हैं उसी रेट्स के आधार पर ही जो है मरीजों से चार्ज करेंगे। अगर कोई भी चीज फालतू ली जाएगी तो उस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बड़ी बात की किस तरह से कोरोना के जो इंजेक्शन हैं उनकी बाजार में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इस बारे में भी करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ड्रग डिपार्टमेंट की टीम ने जाकर चेकिंग जरूर की है, लेकिन ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब से हम अपील करना चाहेंगे कि कुछ मामले में, इस मामले में जो आपकी जो ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम है वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि हमने भी एक सर्वे किया है, हमने भी जो जानकारियां जुटाई है उसमें देखने को मिला है कि कई बड़े बड़े केमिस्ट शॉप के जो संचालक हैं और कई बड़े बड़े अस्पताल जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना के जो मरीज एडमिट हो रहे हैं वो उनको इंजेक्शन मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। अगर इंजेक्शन मुहैया हो रहे हैं तो वो 18,000 से लेकर 16,000 से लेकर 20,000 पे ब्लैक मार्केटिंग करके दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में ईमानदारी से जांच हो तो निश्चित तौर पर आपको एक ईमानदारी से टीम बनानी पड़ेगी जो विदाउट ड्रग्स डिपार्टमेंट हो, यानी कि वो ड्रग्स डिपार्टमेंट के अलावा जो है एक अलग से टीम का गठन करना होगा, क्योंकि ड्रग्स डिपार्टमेंट की निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़े अस्पतालों से और केमिस्ट शॉप संचालकों से कहीं ना कहीं साठगांठ जरूर है, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि सीधे तौर पर हमने जब ये जानकारियां जुटाई तो हमारे सामने भी ये जानकारियां आई है कि कहीं ना कहीं कोरोना के जो इंजेक्शन हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग जरूर हो रही है। लेकिन अगर प्रशासन चाहे, करनाल के उपायुक्त चाहे, तो निश्चित तौर पर एक अलग से कमेटी बनाकर ईमानदारी से उस मामले में अगर जांच की जाए तो निश्चित तौर पर जो है इस रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन सबसे एक अच्छी बात जरूर है कि करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव रूटीन में करनाल के तमाम लोगों को ये जानकारियां देते रहेंगे और करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी इस खबर को प्रमुखता से आपके सामने लाता रहेगा। कोरोना से जुड़ी हुई हर पल की अपडेट करनाल ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। लेकिन हमारी आप सभी से अपील ये रहेगी कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते समय मास्क जरूर डालें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और सबसे बड़ी बात कि बगैर कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी लिए अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पे कोई रूमर आता है उसको आपने वायरल नहीं करना है, आपने पैनिक नहीं क्रिएट करना है और ना ही खुद पैनिक होना है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, फिलहाल नहीं लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि केसेस लगातार जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर हमें खुद अलर्ट रहने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है, अगर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल का संचालक या मालिक या प्राइवेट हॉस्पिटल वाला अगर लोगों से इस तरह की जो है ठगी करता है, इस तरह से लूटपाट करता है, जो मरीज अगर वहां पर एडमिट होते हैं और उनसे तय रेट्स के हिसाब से कई गुना ज्यादा पैसा लिया जाता है, कई गुना ज्यादा पैसा चार्ज किया जाता है, तो उसकी शिकायत आप करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव को कर सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। सभी करनाल वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, कोरोना के केसेस पूरे देश में काफ़ी बढ़ रहे हैं और करनाल भी उसमें अछूता नहीं है। यहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में अभी केसेस आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से रोज़ाना 300-400 केसेस आने की जो है खबर सामने आई है और ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। जिला प्रशासन ने इसी संदर्भ में जो हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका रिव्यू किया और जो हमारी तैयारियां हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली जो पॉइंट आती है वो हमारे बेड्स की अवेलेबिलिटी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं करनाल में, जो मुख्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमने ऐसे 10 अस्पताल आइडेंटिफाई किए हैं और उन सभी को डायरेक्शंस ये दिए हैं कि जितनी भी उनकी कैपेसिटी है बेड की, चाहे वो नॉन ICU बेड्स हों विद ऑक्सीजन सपोर्ट या ICU बेड्स हों, उसका 20% जो बेड स्ट्रेंथ है वो कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व करके रखेंगे और उसमें सिर्फ कोरोना पेशेंट्स को ही उन बेड्स पे रखा जाएगा। इस सिलसिले में इन अस्पतालों के साथ हमने मीटिंग भी की है, जो IMA है उनके साथ भी मीटिंग कर ली है और इनको सख्त हिदायतें दे दी गई हैं। इस प्रकार से अगर मैं आज की बात करूं तो हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है उसमें लगभग 210 बेड हैं जो नॉन ICU बेड्स हैं विद ऑक्सीजन सपोर्ट, जो हमने रिजर्व किए हैं। उसमें से 136 भरे हुए हैं और 74 अभी वैकेंट हैं, अवेलेबल हैं। अगर मैं पूरे जिले की बात करूं जिसमें कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल भी है और साथ में 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, तो लगभग हमारे पास 370 टोटल नॉन ICU बेड्स अवेलेबल हैं जिन पे ऑक्सीजन सपोर्ट है और उसमें 260 के अराउंड ऑक्यूपाइड हैं और 110 के आसपास वैकेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन ICU बेड्स हैं विद ऑक्सीजन सपोर्ट, उसमें हमारी जो सिचुएशन है वो कंफर्टेबल है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल हैं और लॉन्ग टर्म में हम इस कैपेसिटी को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे।
जहाँ तक बात आईसीयू बेड्स की आती है, वहाँ पे थोड़ी सी हमारी कंस्ट्रेंट है। हमारे पास जितने बेड्स अवेलेबल है लगभग 90% उनकी ऑक्यूपेंसी है, यानी वैकेंसी सिर्फ 10% है। कल्पना चावला में हमने जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही जो वहाँ का आईसीयू है उसकी कैपेसिटी 40 बेड से बढ़ा करके 100 बेड तक लेके जाएं। उसके लिए करनाल के जो सांसद महोदय हैं संजय भाटिया जी, उन्होंने अभी रिसेंटली अपने एमपी कोटा से ग्रांट दी है, जिससे हम मॉनिटर्स परचेज करेंगे और आने वाले 2 से 3 दिन में जो कल्पना चावला का कोविड आईसीयू है उसकी क्षमता बढ़ा करके 100 बेड कर दी जाएगी। साथियों, चूँकि कोरोना का में केसेस बढ़ने का समय है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है और उस वजह से अननेसेसरी पैनिक फैलता है, तो हमने एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल का जो एड्रेस है वो है e-dishakarnal.in। इस पोर्टल पे आपको कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, साथ ही 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन सब की बेड अवेलेबिलिटी की डिटेल लाइव बेसिस पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको किसी को भी चेक करना हो कि कौन से अस्पताल में कितने बेड भर गए हैं, कितने अवेलेबल है, तो आप इस पोर्टल पे जा करके उसकी अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। इस पोर्टल का लिंक जो हमने अपने जिले की वेबसाइट है karnal.gov.in उस पर भी दे दिया है और मैं हमारे डीपीआरओ के माध्यम से रोजाना प्रेस नोट के जरिए भी इस सूचना को प्रसारित करूंगा। सभी मीडिया बंधुओं से, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया के साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि ये बेड अवेलेबिलिटी रेगुलर बेसिस पे अपने मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। जहां तक बात आती है कि कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हमने 20% बेड्स रिजर्व किए हैं, अगर वो उसकी पालना ना कर रहे हों या वहाँ कोविड पेशेंट्स ना रख रहे हों, इस तरह के मामले भी हमारे सामने आए हैं। तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है और उस टीम को काम दिया है कि इन सभी प्राइवेट अस्पतालों की चेकिंग करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि 20% बेड वो कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व करें। अगर कोई भी अस्पताल इसमें लीनियंसी बरतते हुए पाया गया या ये प्रोविजंस फॉलो ना करते हुए पाया गया, तो उस कंसर्न हॉस्पिटल के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आता है, कई बार इस तरह की न्यूज़ मार्केट में चलती है कि जो हमारी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, विशेष रूप से रेमडेसिविर और बाकी जो ड्रग्स जो कोविड के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर रूमर्स चलते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि हमने रिसेंटली टीम कॉन्स्टिट्यूट करके करनाल जिले की जो हमारी केमिस्ट शॉप्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ चेक कराया था और ये जो मेडिसिन है सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है। इसमें कोई भी अगर इसकी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग करते हुए पाया गया तो अगेन हमने टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हैं, वो चेकिंग करेंगे रैंडम बेसिस पे और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उनके खिलाफ लाई जाएगी अमल में। एक जो इसमें विशेष हिदायत है या विशेष ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये जो भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, विशेष रूप से रेमडेसिविर, ये एमआरपी पे ही बेची जाए। कोई भी केमिस्ट शॉप, कोई भी डिस्पेंसरी, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन अगर इसको एमआरपी से ज़्यादा रेट पे बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने एक कोविड केयर सेंटर भी बनाया है जो हमारे माइल्ड और मॉडरेट केसेस हैं, जिनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, उनको हम इस कोविड केयर सेंटर में रखेंगे। अभी हमारा प्रेजेंटली कोविड केयर सेंटर जो एनडीआरआई है हमारी, उसके अंडर चल रहा है, जिसमें 50 बेड की क्षमता है। हम इस कैपेसिटी को बढ़ा के 250 बेड की करने जा रहे हैं। 2-3 दिन में हम इसको ऑपरेशनल कर देंगे। ये फूसगढ़ के कम्युनिटी सेंटर में चलेगा, वहाँ पे हमारी मेडिकल टीम की भी डिप्यूट रहेगी और 250 की इसकी बेड स्ट्रेंथ होगी। 250 पेशेंट्स तक हम वहाँ रख पाएंगे। तो मेरी सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि किसी भी प्रकार की भ्रांतियों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। प्रशासन की तरफ से कोविड महामारी से निपटने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। हमारे पास सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में, मात्राओं में अवेलेबल हैं। अगर कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी केमिस्ट शॉप्स, डिस्पेंसरी, कोई भी इंडिविजुअल अगर आपको गलत सूचना देता है या सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है, मेडिसिन की होर्डिंग करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, तो आप मुझे शिकायत दें डीसी ऑफिस में, या फिर हमने एक 1950 नंबर से एक हेल्पलाइन शुरू की हुई है। 24 आवर ये हेल्पलाइन ऑपरेशनल है, तो आप 1950 नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हम सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जो कोविड का जो भी प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं आप उन सब का पालन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।